है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं शिल्पा टॉक्स। और आज के वीडियो में हम टॉक्स ही करने वाले हैं क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूं। हम बात करने वाले हैं बेसिक पपी केयर टिप्स की। बहुत ही बेसिक टिप्स हैं और यूजुअली आप देखेंगे तो मैंने फूड, ग्रूमिंग और सप्लीमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिनको मैं लिंक कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखे हो तो। अभी मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ बेसिक टिप्स की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपके पास पपी है तो, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं लेने की, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। टिप नंबर 1, डाइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पपी की केयर के लिए जो है उनका डाइट। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी ब्रीड हो आपके पास, लेकिन उनकी डाइट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि आपको कम खाना देना है। स्ट्रिक्ट से मतलब है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको देना है, जितनी बार रिक्वायर्ड है उतनी बार आपको देना है। मैंने एक पपी केयर की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि फूड कब और कैसे देना है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस एज से किस एज तक आपको कितने टाइम्स फूड देना है। और अगर आप फूड को लेके कंफ्यूज है तो मैंने काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। पर आपको इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप पपी को फूड टाइम टू टाइम दे रहे हैं और क्वांटिटी का भी आपको खास ख्याल रखना है कि वो ओवरवेट ना हो जाए या फिर वो अंडरवेट ना रह जाए। तो आपको सारी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी फूड देना है। चिकन दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी रखें ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। ऐसी बहुत सारी टिप्स है जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई हुई है, तो मैं आप उसे अभी लंबा डिटेल में नहीं बताऊंगी। लेकिन पॉइंट नंबर 1 है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपने पपी की डाइट के लिए, क्योंकि वो ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं तो वो बहुत ही तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उनके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स, विटामिन्स हैं वो सारे उनको मिलने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सो पपी की ग्रूमिंग जो है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ग्रूमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके स्किन की, उनकी हेल्दी स्किन के लिए। उनका हेयर फॉल ज़्यादा ना हो, टिक्स और फ्लीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है और बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को कैच कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उनको इन्फेक्शन और एलर्जीज हो जाती है, तो उनके लिए ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉक से बाहर से आ रहे हैं तो आपको उनके पॉज को क्लीन करना है। आपको बात 15 दिन में एक बार या मंथ में एक बार देनी है शैम्पू से। उसके अलावा बाकी टाइम एक वेट टॉवल से क्लीन कर सकते हैं या फिर ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू और ड्राई शैम्पू के जो डिटेल्स है मैंने वो ऑलरेडी एक वीडियो में दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। शैम्पू के अलावा आपको जो ध्यान रखना है, आपके पपी के आपको ग्रूमिंग के टाइम पे हेयर ब्रश यूज़ करना है और उससे उनके जो है एक्स्ट्रा हेयर जो झड़ रहे हैं, डेड सेल्स वाले, सारे निकल जाते हैं। और उस वजह से अगर उनके बॉडी में कुछ टिक्स या डस्ट भी होती है तो वो भी निकल जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी टिक्स है, डस्ट है, कुछ भी कचरा वो अगर बाहर खेल रहे हैं उस चीज़ में उनके बॉडी में रह जाता है तो वो उनको इचिंग की प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको ब्रश ज़रूर यूज़ करना है अपने पपी के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि डाइट और ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके पपी की डेली एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। आपको उसको मिनिमम 2 बार तो दिन में वॉक पे लेके ही जाना है। और घर में भी अगर आप देखें तो उनके साथ कुछ भी गेम्स खेल सकते हैं, लाइक फुटबॉल या ऐसे कुछ भी। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अनलाइक अस, हम लोग कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं और दिन भर कुछ नहीं करना चाहते हैं। जैसे वीकेंड्स पे होता है कि आज सिर्फ आराम करना है, हमें हमारी बॉडी वो चीज़ को ले सकती है। लेकिन अगर आपके पपी को आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मेंटली वो लो फील कर सकते हैं, उनका वेट पुट ऑन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। उनके लिए जितना एक्टिव हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो उनकी एक्सरसाइज का आपको खास ख्याल रखना है। और वॉक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको मिनिमम 2 टाइम रेगुलर वॉक पे लेके जाइए। और वॉक टाइमिंग जो है ग्रेजुअली बढ़ाइए। अगर आपने 10 मिनट से स्टार्ट किया है तो 10, 15, 20 ऐसे करते करते 5-5 मिनट बढ़ाते हुए आप उसे अप टू 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। अगर आपके पपी को कोई स्पेशल हेल्थ कंडीशन है तो आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि उसकी हेल्थ कंडीशन में उसके लिए कितना टाइम का और कितना लंबा वॉक सही होगा, और उस अकॉर्डिंग आप वॉक पे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4,
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो घर है, अभी हमने बात कर ली कि आपके पपी की क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप केयर, स्किन के लिए या डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए। बट एक और चीज़ है, आपके घर को आप पपी सेफ बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें हटा देनी है जो उनकी पहुंच के अंदर है और जो उनके लिए हार्मफुल है, या ऐसी चीज़ें जो आपकी ख़राब हो सकती है जैसे गैजेट्स हैं, या फिर कोई ऐसे केमिकल्स जो घर की क्लीनिंग के लिए, या ऐसे स्प्रे जो यूज़ होते हैं, वो सारा आप कोशिश कीजिए कि वो सब कुछ आप हटा दीजिए और उनकी पहुंच से बाहर रखिए, ऊपर रखिए या कहीं पे बंद करके रखिए। क्योंकि कुछ भी चीज़ उन्होंने गलत अगर खा ली या लिक कर ली, जैसे उनको आदत होती है फ्लोर पे कुछ होता है तो वो मुंह में डाल लेते हैं, तो वो चीज़ बहुत हार्मफुल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो आपको खास ख्याल रखना है और पूरा टाइम नोटिस करना है कि वो क्या खा रहा है, क्या खेल रहा है, ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है। आई होप आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, बट ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी आपसे। उसके अलावा एक और चीज़ है कि फ्लोर क्लीनर। तो जब आप घर में पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आप जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो केमिकल टॉक्सिन फ्री होना चाहिए, क्योंकि फ्लोर पे ही आपका पपी दिन भर खेलता है, सोता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्लोर पे सोना पसंद करते हैं। तो उस केस में उनकी स्किन को एलर्जीज हो सकती है, वो अगर लीक करते हैं फ्लोर पे से तो वो भी चीज़ उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो आप एक ऑर्गेनिक या पेट फ्रेंडली जो है फ्लोर क्लीनर यूज़ कीजिए, जिसको पानी में मिक्स करके आप लगा सकते हैं, जो क्लीन भी करेगा और हार्मफुल भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फ्लोर क्लीनर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर मैं जो यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पॉइंट नंबर 5, सप्लीमेंट्स। सो आप जो भी डाइट अपने पपी को देते हैं उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि उनकी कैल्शियम की और विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो। डाइट हम ऑलरेडी अच्छा ही देते हैं, लेकिन कई बार हर चीज़ में, खाने में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जो उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम सप्लीमेंट। आपको बाकी चीज़ें आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट आपको हमेशा आपके डॉग को देना है। उसका रीज़न ये है कि डॉग्स को जो है बोन्स उनके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही डेलिकेट भी होते हैं इन अ वे कि अगर आप जो हम घर में रहते हैं, तो जब घर में जो हमारे फ्लोर्स होते हैं उस पर चल चल के कभी कभी आप देखेंगे कि उनके लेग्स जो है डिफॉर्म होने लगते हैं, उनका शेप बदलने लगता है और उससे उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो जितने उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना उनको ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। और कैल्शियम सप्लीमेंट प्लस रेगुलर वॉक, अच्छे ग्राउंड पे या फर्श के अलावा, घर के जो चिकने फ्लोर्स होते हैं उनके अलावा किसी अच्छी जगह पे डेली वॉक्स अगर आप करते रहेंगे तो ये 2 चीज़ों से उनकी जो बोन्स का डिफॉर्मेशन होता है वो नहीं होगा, और इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और सप्लीमेंट है जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपके जो डॉग है उसके लिए एक जैसे हम बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे शंकुपुष्पी देते हैं या हम खुद अपने लिए साफ़ या ऐसी कोई चीज़ें लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक नॉर्मल सा टॉनिक है जो आप अपने पपी को कभी भी दे सकते हैं। उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर बहुत आयुर्वेदिक जैसे शंकुपुष्पी, ब्राह्मी, ये सब इंग्रेडिएंट्स है और वो आपके पपी की मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, उनके माइंड को रिलैक्स रखता है, दिमाग को तेज़ करता है, उनके बिहेवियरल इश्यूज़ को कंट्रोल रखता है, क्योंकि ऑल इन ऑल उनका दिमाग जो होता है वो बहुत शांत रहता है, माइंड उनका रिलैक्स रहता है और उसके लिए, और वो बहुत एक्टिव भी होता है, स्मार्ट भी होता है। तो उसके लिए वो टॉनिक है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसे आप ज़रूर देखिए। अगर आपके पपी को कोई स्पेशल हेल्थ कंडीशंस है तो आप अपने वेट से कंसल्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इन सारी चीज़ों के अलावा आपको आपके पपी की बेसिक ट्रेनिंग्स, उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको प्यार और बहुत सारी केयर दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह से वो एग्रेसिव नहीं होते, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपने पपी को सोशलाइज़ कीजिए, दूसरे पपीज़ के साथ खेलने दीजिए, आप बाहर जाके लोगों से मिलिए, घर पे लोग आते हैं उनसे मिलवाइए। ऐसे करने से वो फ्रेंडली होते हैं और उनमें एग्रेशन का इशू कम होता है। जितना वो अकेले रहते हैं या जितना उनको अकेलेपन में डिप्रेशन या ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है और कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए सोशलाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सोशलाइज कीजिए अपने पपी को, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके लिए ट्रीट्स और चू स्टिक्स या बोन्स हमेशा घर में रखिए। अगर उनको टीथिंग की प्रॉब्लम होती है या
कभी कभी वो ओवर एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा बाइट करने लग जाते हैं एग्रेसिवली, तो उस टाइम पे आप उनको बोन्स दे दीजिए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपका ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा अपने पपी के साथ। सो गाइज, यही कुछ पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर डेफिनेटली आप ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पपी को लेके आए हैं और आपका नया नया एक्सपीरियंस है तो आई होप कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। और इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस डिटेल में बनाए हुए हैं, फूड को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके, ग्रूमिंग को लेके। वो सारे वीडियोस की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आई होप उसको देखकर आपको कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप और कौन से पपी केयर के टिप्स या किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।